आज आपके गाज़ियाबाद जनपद में एक अभियान के तहत इस ठिठुरती हुई सर्दी में मैंने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया। एक ज़िले को 2 दिन देने का काम किया। तो हमारा कार्यक्रम तूफ़ानी दौरा शाहजहाँपुर से शुरू हुआ। 2 दिन मैंने शाहजहाँपुर को दिया, मैनपुरी को दिया, अलीगढ़ को दिया, गौतम बुद्ध नगर को दिया, आज गाज़ियाबाद में हैं, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। इस तरह से हमने इस कार्यक्रम को आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। तो आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस देश में मशीन का युग है, और जब मशीन का युग है और हमारे बुजुर्गों को ये बताया और समझाया गया है, कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, लेकिन इस देश में मशीन का युग है। जितनी भी भारत में मशीनें पूंजीपतियों ने बनाई हैं, वो मशीनें एक भी मशीन नहीं है। ये टिल्लू पंप है। ये टिल्लू पंप क्या करती है? ये टिल्लू पंप वो टिल्लू पंप है कि ज़मीन से पानी खींच करके किसी के खेत में भेज देती है या आपके घर में भेज देती है, उससे काम चलता है। ऐसे ही वो जेसीबी मशीन 1 घंटा में 1000 लोगों का काम ख़त्म कर देती है। 3 लोगों पर पैसा पहुंचता है। एक जेसीबी के मालिक के पास, जिस मालिक ने कंपनी बनाई, एक एजेंसी वाले के पास दूसरा पैसा पहुंचता है उसके जो ड्राइवर होता है। तो 1000 आदमी का काम 997 आदमी का काम ख़त्म हो गया, और पैसा कुल 3 लोगों के पास पैसा पहुंचा। 997 आदमी आज की तारीख में भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसका इलाज कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सामाजिक संगठन, कोई धार्मिक संगठन इस पर विचार नहीं करता है। केवल पूंजीपतियों के पैसे के माध्यम से चाहे धर्म का प्रचार कराए, चाहे सरकारें चलवाए, ये पूंजीपति का पैसे का पूरे देश में नाटक होता है। इसी नाटक को देखते हुए एक व्यक्ति इसी धरती में पैदा हो गए हैं। उन व्यक्ति का नाम है भरत गांधी। भरत गांधी नाम के व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री से 2005 में लिखित में पूछा कि भाई प्रधानमंत्री बताओ, वोटर ने वोट दिया प्रधानमंत्री की रेल फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज फ्री, मरोगे तो कफन फ्री। आखिर ये आपका सब इंतजाम हो गया है, जिसने वोटर दिया उसको क्या दिया? तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा अपने वित्त मंत्री से, वोटर मालिक है, हिसाब मांग रहा है तो हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब दिया गया। जब यहाँ हिसाब दिया गया तो पी चिदम्बरम ने ये बताया कि जो टैक्स का पैसा होता है वो सरकार के खजाने में आता है, लेकिन देश चलाने वालों ने, नेताओं ने, कर्मचारियों ने इस देश के 80% नागरिकों को ये समझा दिया कि भैया ये पैसा जितना भी है पूंजीपति के पैसा से, टैक्स से देश चलता है। सच्चाई ये है कि इस देश में जो टैक्स जाता है, गरीबों घर से टैक्स जाता है। बिना टैक्स दिए कोई पैदा हो नहीं सकता, बिना टैक्स दिए कोई मर नहीं सकता। उस टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, वो टैक्स 3 भाग में बट जाता है। एक भाग सरकार चलाने वालों को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनको वेतन देने में चला जाता है। एक स्थायी निर्माण में चला जाता है एक हिस्सा। तीसरा हिस्सा जो बचता है उस हिस्से का नाम है जन जन का विकास। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जे पेंशन, वो पेंशन, जे छूट, वो छूट, बाढ़ राहत, सूखा राहत, सब्सिडी, डीजल की, पेट्रोल की, ये सब टोटल पैसे का जब हिसाब निकला तो एक वोटर पर दिल्ली से हर महीना 3529 रुपया, वित्त मंत्री बताते हैं, हम नहीं कहते हैं, वित्त मंत्री ने बताया कि हमें दिल्ली से इतना पैसा भेजते हैं वोटरों के पास कि 3529 रुपया। इससे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने कहा कि हम दिल्ली से जब पैसा भेजते हैं, 100 रुपया भेजना चाहें तो लोगों के हाथ में 10 रुपया पहुँचते हैं, 90 रुपया बीच के दलाल खा जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये भारत के प्रधानमंत्रियों ने जानकारी दे दी। यहाँ जब पहली बार लोकतंत्र आया तो हाथ उठा के वोट पड़ा। जब हाथ उठा के वोट पड़ा, आपस में मारकाट शुरू हो गई, तो व्यवस्था फिर बदली। कनस्तर में वोट पड़ना शुरू हुआ। कनस्तर की व्यवस्था में फिर चोरों ने चोरी कर ली और फिर गड़बड़ी हो गई। फिर व्यवस्था को बदला गया। फिर एकदम जो है मशीन लाएगी।
वो मतपेटी लाई गई, मतपेटी कुछ नेताओं ने लग के मतपेटी को डंप करा दिया, मतपेटी जो है उठा के भाग गए। फिर व्यवस्था को बदला गया, व्यवस्था को बदलने के बाद ईवीएम कांग्रेस के ज़माने में आई, कांग्रेस के ज़माने में ईवीएम लाई गई, जानबूझ के लाई गई। और वो ईवीएम जब तक कांग्रेस रहा तब तक कांग्रेस ने गड़बड़ किया, और जब बच गया अब बीजेपी के हाथ में लग गई है ईवीएम। अब वो बीजेपी वाले जो वो धंधा कर रहे थे वही धंधा ये करने लगे हैं। अब वोट कहीं डालो और वोट कहीं निकलने चला जाता है। इसलिए इस देश के अंदर वोटर पार्टी का गठन हो गया है, और ये वोटर पार्टी पूरे देश में अब वोटरों के लिए बनी है। जितनी भारत में पार्टियां हैं वो नेताओं के लिए बनी हैं, और ये वोटरों की पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोटर के लिए बनी है। और ये कहती है कि अगर इस देश में एमपी को तनख्वाह मिलेगी, विधायक को तनख्वाह मिलेगी सरकार के खजाने से, कलेक्टर को तनख्वाह मिलेगी सरकार के खजाने से, तो वोटर ने भी वोट दे के सरकार बनाई है, उसका पैसा अब वोट डालने वालों को भी मिलेगा। ये बात संसद में जा चुकी है, हम नहीं कहे। उसमें 54 सांसद बीजेपी के हैं, 8 सांसद बीएसपी के हैं, 8 सांसद कांग्रेस के हैं, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 4 सांसद लालू प्रसाद पार्टी के हैं, 2 सांसद मुस्लिम लीग के हैं। इतने सांसदों ने संसद में 2005 में ये प्रस्ताव दाखिल कर दिया। लेकिन मैं दुर्भाग्य है कि मैं जब यहाँ दिल्ली में और दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद में आया, गाजियाबाद के एक भी बच्चे को पता नहीं, एक भी बच्चों को पता नहीं। ये बात बगल में संसद है, हमें मैनपुरी में पता चल गया, यहाँ की बात आसाम वालों को पता चल गया। आसाम में जो है सो धुआंधार प्रचार हो रहा है कि वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो, यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी पार्टी को वोट नहीं। ये वोटरों की लड़ाई है। सभी पत्रकार बंधुओं से कहते हैं, सभी कर्मचारियों से कहते हैं, एक बार भारत में पूरे 24 घंटे में एक बार वोटर बन जाना, एक बार वोटर बन जाना। यादव मत बनना, जाटव मत बनना, अब वोटर बन जाना। क्योंकि यादव बनोगे तो पैसा मुलायम के घर जाएगा, जाटव बनोगे पैसा मायावती के घर जाएगा, जाट बनोगे अजीत सिंह के घर में जाएगा। वोटर बन जाओगे तो पैसा फिर कल से तुम्हारे भी घर में आना शुरू हो जाएगा। ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में है। इस प्रस्ताव में जो लोग काम करेंगे, यहाँ साफ सुथरी बात है, जो लोग काम करेंगे, ये अर्थ के बंटवारे का आंदोलन है, अर्थ के बंटवारे का आंदोलन है। महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया तो धरती बटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आए, उन्होंने संविधान दिया जिसमें हमें वोट का पावर मिला। भरत गांधी आए हैं, ये नोट का प्रत्येक वोटर को नोट का अधिकार दिलाने का काम करेंगे, और जो लोग नोट का अधिकार दिलाने का काम करेंगे उनको भी हम लोग केंद्र का 4th क्लास का कर्मचारी घोषित करेंगे। जो लोग इसमें काम करेंगे उसके लिए नोट छाप दिया है, ये आईडीआर छप गया है, और ये आईडीआर लोगों के पास जा रहा है। क्यों? कि जिस दिन कानून बनाने का मौका मिलेगा, जैसे मोदी ने रात के 12 बजे कह दिया, रात के 12 बजे कह दिया नोट बंद, और वैसे ही रात के 12 बजे हम लोग भी कहेंगे कि अब नोट बंद की बात बंद करो। अब जितने लोगों ने वोटरों को वोटर पेंशन दिलाने का काम किया है उनका 4th क्लास का कर्मचारी घोषित कर देंगे, तब लोग भागेंगे भैया कैसे मिलेगा। तो जिनके पास ये आईडीआर नोट होगा वर्कर बनेंगे, क्योंकि सपा का वर्कर, बसपा का वर्कर, सारे वर्कर खाली नेताओं के चुनाव के काम आते हैं। वो MP बन जाते हैं, वो तनख्वाह पाते हैं, सरकार के खजाने से जो जुड़ गया वो पैसा पाने। जो पढ़ा लिखा है, MA हो, PhD हो, और नौकरी न लगाए, नौकरी न लगे, उसे अपनी औकात तलाशनी हो तो चौकी इंचार्ज के पास चला जाए और कहे मैं IM PhD, तो वह क्या कहेगा? दरोगा कहे गेट से बाहर, और वहीं हाई स्कूल फेल विधायक पहुंच जाए तो कुर्सी उठाए उठाए दरोगा घूमता है ना। अपनी योग्यता जो है सो वहीं रह जाती है। इसलिए संविधान सबसे आगे है, और जब संविधान आगे है तो यहाँ पर देख रहे होंगे जब कोई नेता, यहाँ हमारे किसानों ने 12-13 महीना आंदोलन किया, यहाँ जब सारी फौज लगा दी गई आंदोलन के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए फौजें लगाई गई। ये फौजें इसके लिए हैं, फौजें सीमा पर लगाने के लिए हैं। CRP लगा दी जाती है, BSF लगा दी जाती है। ये जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हवाई सेना, ये केवल देश में गरीब अगर कुछ मांगे तो आंदोलन रोकने में काम करती है, और पूंजीपति को रखाने का काम करती है, पूंजीपति को रखाने का काम करती है। ये गरीबों के किसी काम नहीं आती है। इसलिए अब तैयारी हो गई है,
इसमें वोटरों को पैसा मिलेगा। ये आंदोलन शुरू हो गया है। इसके लिए हम लोग ये ज्ञापन तैयार कर दिया है। ये ज्ञापन तैयार कर दिया है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, ये ज्ञापन देंगे। और ये ज्ञापन ऐसे समझो, जब संसद में 137 सांसदों ने लिख के दे दिया कि वोटरों कितना पैसा बनता है, जिनको वोट दे के भेज देते हो, ये संसद में बैठ के कहते हैं, संसद में बैठ के वही लोग कहते हैं कि वोटरों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम 1 करोड़ रुपया खर्च करके आए, मुर्गा की टांग खिला के आए, पौआ पिला के आए, इसलिए इनको पैसा नहीं चाहिए, तनख्वाह मुझे चाहिए। तो अपना तनख्वाह का इंतजाम करते हैं। ये जो है ये ज्ञापन ऐसे समझो जैसे सरकार पर जब कोई कर्जा होता है, सरकार का कर्जा व्यक्ति पर होता है तो नोटिस भेजती है सरकार, और जब नोटिस पर पैसा नहीं देते हैं तो उसकी नीलामी कर देती है सरकार। ऐसे ही सांसदों ने कह दिया है कि वोटर का पैसा बनता है, तो अब वोटर मालिक है और मालिक को भी नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। जब आप हर वोटर इस नोटिस को देगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाएगा, तब प्रधानमंत्री से 2 बार काम करेंगे। ये तो लिखापढ़ी में देंगे, ये लिखापढ़ी में रजिस्ट्री से जाएगा, और महीने में 1 दिन यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के कलेक्टर को, सब लोग मिल करके अपनी गिनती कराए किनको पैसा चाहिए, कितने लोगों को चाहिए और कितने लोग दिलाना चाहते हैं। यह लोग वहाँ पर कलेक्ट्रेट पर जाने का काम करें। और मैनपुरी जनपद में तो अब तक 25,000 लोगों ने अपना ये ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। इसलिए मैंने दौरा करना शुरू किया है कि ये अभियान सभी जिलों में चले। और जैसे किसान आंदोलन चला, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने चला, अब वोटर आंदोलन चलना चाहिए, वोटर आंदोलन चलना चाहिए, वोटरों की वेतन के लिए आंदोलन चलना चाहिए। इसलिए सारे वोटर गोलबंद हो जाओ, सारे वोटर गोलबंद हो रहे हैं। इसके लिए हमने अभी ठिठुरती सर्दी में तमाम लोगों ने हमसे कहा, सादेश भाई बहुत सर्दी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैंने कहा कि हम हर कीमत पर लोगों के घर तक पहुंचेंगे। कल रात में आ गए लोग, 20-25 लोग शाम को बैठे, सवेरे 2-4 लोग बैठे। इन लोगों को जब बताया गया, इन्होंने कहा बात अच्छी है, हम अपने नगर में पहुंचाने का काम करेंगे। इन लोगों ने पूरी मेहनत के साथ आज आप लोगों के बीच में ये गांव नारा लिखना चाहिए, वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी पार्टी को वोट नहीं। अब वोटरों की पार्टी आएगी, हम उसी को वोट करेंगे। नेताओं की पार्टी हटाओ और वोटर की पार्टी लाओ।